बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करें स्मोग की। स्मोग का रोग कम ना हो सका, लाहौर आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है। जहरीली स्मोग ने शहर को लपेट में ले लिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 748 रिकॉर्ड की गई। DHA 1254, मुरातिब अली रोड पर शरह 1111 रिकॉर्ड। अमरीकी काउंसलेट के तरफ AQI 874 रहा। पहले नंबर पर मौजूद है। मुल्तान में 292, पेशावर में 249 AQI की शरह रिकॉर्ड की गई। लाहौर में सैयद मुरातब अली रोड 868, US काउंसलेट 728, DHA फेज 8 में 611, अस्करी 10 में 602 रिकॉर्ड की गई। स्मोक के बादलों ने शहर को लपेट में ले रखा है। मामलात जिंदगी मुतासर होने से आवाम परेशान है। हुकूमती इक़दामात के बावजूद स्मोक जूं की तूं है, इसकी शरह में कोई कमी नहीं हो रही। शहरियों को हिदायत की गई है कि मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। स्मोक से जान छुड़वाने के लिए मसनूई बारिश के लिए बादलों का इंतजार किया जा रहा है। दूसरी जानिब पेशगोई की गई है कि शहर में आइंदा हफ्ते भी स्मोक की सूरत हाल संगीन रहेगी। स्मोक में बदतदरीज इजाफे से आंख, नाक, कान, गले की बीमारियां शिदत अख्तियार कर रही हैं, जबकि जुम्मा और इतवार के रोज हैवी व्हीकल्स की लाहौर में एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। कैमरा मैन असद के साथ कोमल असलम, सिटी 42। स्मोक के साथ शहर पर बीमारियों का भी हमला। अस्पतालों में नाक, कान और गले के मरीजों का रश। एक माह के दौरान लाहौर में 1,29,000 शहरी स्मोक से मुतासर हो चुके हैं। स्मोक शहरियों की सेहत के लिए संगीन खतरा बन गई। 24 घंटों के दौरान शहर में 5,000 से ज्यादा अफराद नाक, कान, गला और सांस के अमराज में मुब्तला होकर अस्पतालों में पहुंचे। लाहौर में एक माह के दौरान स्मोक से मुतासरा मरीजों की तादाद 1,29,000 रिकॉर्ड की गई। हेड ऑफ पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इरफान मलिक ने कहा कि स्मोक की सूरत हाल बहुत अबतर हो चुकी है। अस्पतालों में स्मोक के बायस मरीजों में इजाफा हुआ है। बच्चे, बुजुर्ग और कुव्वत मुदाफियत में कमी वाले अफराद एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, घर आते ही मुंह हाथ अच्छे से धोएं, कोशिश करें बिला जरूरत घर से बाहर ना निकले। जिनको दिल का मसला है, सांस का मसला है स्पेसिफिकली, या वो शुगर और गुर्दों के मसले के मुब्तला हैं, तो वो लोग हैं जिनको एहतियात करनी है। और एहतियात क्या है कि वो घर में रहें और या उस वक्त बाहर चलें कि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स रिलेटिवली कम होता है। मास्क पहने, आइज़ को कवर करें, वापस आएँ तो इन दोनों एरियाज को अच्छी तरह पानी से वॉश करें। वाज़ेह रहे कि अस्पतालों और तिबी मराकज़ पर स्मोक से मुतासरा मरीजों की शरह सबसे ज्यादा है। अक्टूबर में पंजाब भर में 19 लाख से ज्यादा अफराद स्मोक से मुतासर होकर अस्पतालों में लाए गए हैं। स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल, सरकारी और नीम सरकारी स्कूल और कॉलेज बंद। बड़ी क्लासेस बंद न किए जाने पर तुलबा परेशान। एजुकेशन अथॉरिटी का छुट्टियों में ऑनलाइन क्लासेस का ऐलान। दूसरी जानिब 3 साला बच्ची फ़ज़ाई आलूदगी के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गई। आइन के तहत हुकूमत शहरियों को साफ माहौल देने की पाबंद है। स्मोक की रोज रोज बिगड़ती सूरत हाल ने शहरियों का सांस लेना दुश्वार कर दिया। AQ लेवल हद से तजावज करते ही शहर भर के तमाम सरकारी व नीम सरकारी कॉलेजेस में इंटरमीडिएट प्रोग्राम्स 10 रोज के लिए बंद कर दिए गए। कॉलेजेस में FA, FSC, ICOM और ICS की क्लासेस नहीं होंगी। तलबा घरों से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करेंगे। कॉलेजेस में अंडर ग्रेजुएट और मास्टर प्रोग्राम्स की क्लासेस बंद न किए जाने पर तलबा परेशान है। उनका कहना है कि स्मोक का असर हर उम्र के तालिब इल्म पर हो रहा है। हिफाजती हिदायत का अमल दरामद तमाम तलबा के लिए होना चाहिए। दूसरी जानब 3 साला बच्ची फ़ज़ाई आलूदगी के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गई। आइन के तहत हुकूमत शहरियों को साफ माहौल देने की पाबंद है। अमल ने दोस्तों, क्लास फेलोज और आइंदा नस्ल की बेहतरी के लिए दरख्वास्त दायर की। अदालत का इस्तफसार, क्या 3 साल की बच्ची हाई कोर्ट में केस दायर कर सकती है? वकील ने जवाब दिया कि कोई भी पाकिस्तानी शहरी अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। जस्टिस जवाद हसन ने सेक्रेटरी माहौलियात और दीगर को 12 नवंबर के नोटिस जारी कर दिए। स्मोक इंसान की उम्र 4 साल कम कर देती है। समझे, लाहौर में हेल्थ इमरजेंसी का निफाज हो चुका है। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की लिबर्टी मार्केट में गुफ्तगू। कहा कि बाजारों में मास्क पर पाबंदी के इक़दामात का जायजा लिया जाए। कमिश्नर ने माल रोड पर शहरियों में मास्क भी तकसीम किए। लाहौरियों ने मास्क की पाबंदी हवा में उड़ा दी। बरकत मार्केट, इचरा मार्केट समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर शहरी बेहतियाती करने लगे। शहरियों को आगाही देने के लिए हुकूमती अरकान और इंतजामिया मुतहरिक है। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने DC लाहौर सैयद मूसा रजा के साथ मिलकर शहरियों में फेस मास्क तकसीम किए। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि स्मोक की बीमारियों के इलाज के लिए अद्वियात की मुसलसल फ्राहमी के लिए इकदाम कर लिए हैं। आए मिलकर मास्क लगाने का सिलसिला शुरू करते हैं और अपने बच्चों को स्मोक के असरात से बचाते हैं। ये स्मोक इंसान की उम्र 4 बरस कम कर देती है। अपनी और अपने बच्चों की, अपने साथियों की, अपने शहरियों की जानों को बचाने के लिए, क्योंकि एक जो बड़ी खतरनाक बात है कि जिस तरह की ये फ़ज़ा चल रही है, अल्लाह माफ़ करे, ये 4.5 साल तक उम्र को कम कर देती है।
کمشنر لاہور زید بن مقصود نے مال روڈ پر انسداد اسموک کے سلسلے میں شہریوں میں ماسک تقسیم کیے۔ کمشنر لاہور نے موٹر سائیکل سوار، رکشہ ڈرائیورز، رکشہ مسافروں و گاڑیوں میں موجود شہریوں میں ماسک تقسیم کیے۔ کمشنر لاہور نے کہا کہ ہر شہری کو ماسک پہننا لازمی ہے۔ سیکرٹری تحفظ ماحول راجہ جہانگیر انور کی جانب سے اپیل کی گئی ہے کہ دل اور سانس کے مریض کھلی جگہوں پر جانے سے اجتناب کریں۔ کسانوں سے اپیل کی گئی ہے کہ منجی کے باقیات مت جلائیں۔ اسموک کے باعث اسپورٹس گالا ملتوی کر دیا گیا ہے۔ حکومتی حکام کا کہنا ہے کہ عوام کی صحت کو لاحق خطرات کے پیش نظر اسموک سیزن کے بعد اسپورٹس گالا منعقد کیا جائے گا۔ خیابان فردوسی کے سیوریج تبدیلی منصوبے پر اعتراضات، پی این ڈی حکام کی منصوبے کے چھوٹے پارٹس میں تبدیلی کی تجویز۔ کمیٹی نے خیابان فردوسی پر 2 مرتبہ موقع پر معائنہ کیا، تسلی نہ ہوئی تو واسا کے اعتراضات پر مبنی سوال نامہ بھجوا دیا۔ خیابان فردوسی کے سیوریج تبدیلی منصوبے پر اعتراضات کے بعد پی این ڈی حکام نے چھوٹے پارٹس میں تبدیلی کی تجویز دے دی۔ واسا اب 2 ارب کے منصوبے کے لیے ریگولر اسکیموں کو کٹ لگا کر خیابان فردوسی کے فنڈز کو ترجیح دلوائے گا۔ پی این ڈی کے گزشتہ اجلاس میں منظوری کی بجائے ایجنڈا مؤخر کروا دیا گیا۔ اس سے قبل پی این ڈی کی اعلیٰ سطح کی کمیٹی نے خیابان فردوسی پر 2 مرتبہ موقع پر معائنہ بھی کیا۔ معائنے میں تسلی نہ ہوئی تو واسا کو اعتراضات پر مبنی سوال نامہ بھجوا دیا گیا۔ اجلاس میں ڈی جی ایل ڈی اے اور چیف انجینئر ایل ڈی اے سمیت ایم ڈی واسا نے بھرپور دفاع کیا۔ ایل ڈی اے واسا حکام منصوبے کو 1 مرتبہ ہی پوری لائن تبدیل کرنے کے پروپوزل پر زور دیتے رہے۔ پی این ڈی حکام منصوبے کو مختلف پارٹس میں مختلف دورانیے میں مکمل کرنے پر زور دیتے رہے۔ معاملے پر سیکرٹری ہاؤسنگ نے گزشتہ روز میٹنگ لی اور واسا کے پروپوزل کی تائید کی۔ لاہور کے سرکاری اسکولوں میں ناقص انتظامات دوران مانیٹرنگ بیشتر اساتذہ غیر حاضر پائے گئے۔ موجودہ اساتذہ بچوں کو پڑھانے کی بجائے گفتگو میں مصروف تھے، جبکہ 30 اسکول سربراہان کی جواب طلبی، ایجوکیشن اتھارٹی کے سامنے پیش ہونے کا حکم۔ لاہور کے سرکاری اسکولز میں انتظامات ناقص کیوں ہیں؟ 30 اسکولز کے سربراہان سے جواب طلب کر لیا گیا۔ اسکول سربراہان کو ایجوکیشن اتھارٹی کے سامنے پیش ہونے کا حکم بھی مل گیا۔ دوران مانیٹرنگ اسکولز میں ناقص انتظامات کے ساتھ بیشتر اساتذہ بھی غیر حاضر تھے۔ اساتذہ بچوں کو پڑھانے کے بجائے گفتگو میں مصروف دکھائی دیے۔ گورنمنٹ فاطمہ گرلز اسکول فین روڈ، مسلم گرلز اسکول مغل پورہ ڈرائی پورٹ میں انتظامات ناقص تھے۔ گورنمنٹ اسکول باغبان پورہ، سید مٹھا بازار، گوال منڈی، راج گڑھ، ہڑیارہ، کیر کلا، شاہ عالم مارکیٹ میں بھی بیشتر اساتذہ غیر حاضر اور ڈیوٹی پر موجود گفتگو میں مصروف پائے گئے۔ گورنمنٹ اسکول سلطان پورہ، شیر شاہ کالونی، سبزہ زار، بچوں کے ماجا، لکھو ڈیر اور شاد باغ میں انتظامات ناقص تھے۔ اسکول سربراہان جمعہ دوپہر 2 بجے اتھارٹی کے سامنے پیش ہونے کے ساتھ تحریری جواب جمع بھی کروائیں گے۔ ذاتی سنوائی کے بعد اسکول سربراہان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان بھی سابق نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے معترف، کہتے ہیں کہ اسموک کی روک تھام کے لیے جو اقدامات محسن نقوی کے دور میں اٹھائے گئے، موجودہ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اقدامات کرے تاکہ اسموک پر قابو پایا جا سکے۔ گورنر پنجاب نے حکومت سے کسانوں کے مسائل حل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کسان اتحاد کے رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ زرعی ملک ہونے کے باوجود زراعت پر توجہ نہیں دی جا رہی۔ افسوس کی بات ہے گندم کی قیمت 3900 روپے طے ہونے کے باوجود کسان کو 2000 فی من میں فروخت کرنا پڑی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسموک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو حل کرنے کے لیے حکومت کو حکمت عملی بنانا ہوگی اور حکومت کو چاہیے کہ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے جس طرح اسموک کے خاتمے کے لیے کام کیا اس طرح سے کام کرے۔ بیچارہ غریب کسان جو ہے وہ اپنی گندم لے کے پھرتا رہا اور آگے سے خریدنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ 1800، 2000 اور 2200 پہ جو ہے وہ گندم جو ہے وہ بیچی گئی، تو لوگوں کے لیے یقیناً سروائیو کرنا جو ہے مشکل ہے۔ نگران گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا محسن نقوی صاحب کی سربراہی میں کہ اس دور میں اس اسموک کو جو ہے وہ بہتر کیا گیا۔ میں ذاتی طور پہ حکومت پنجاب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کو وہ ایمرجنسی ڈکلیئر کریں اور اسموک کو جو ہے وہ اس پہ فوکس کریں۔ اس موقع پر کسان اتحاد کے وائس چیئرمین صفدر سلیم نے کہا کہ حکومت گنے کی 550 روپے فی من قیمت مقرر کرے، جبکہ کھاد کی سستی فراہمی سمیت دیگر مطالبات پورے کرے، ورنہ 20 نومبر کو پنجاب اسمبلی کے سامنے پرامن احتجاج کیا جائے گا۔ کہ ہم نے 20 تاریخ کی کال دی ہوئی ہے کہ اگر پرامن احتجاج کے لیے اگر یہ ہمارے معاملات حل نہیں کرتے، گنے کا ریٹ 550 نہیں کرتے، فرٹیلائزر کو نیچے نہیں لاتے، بجلی کے ٹیرف کو ریوائز نہیں کرتے اور کم از کم مجھے جینے کا حق نہیں دیتے، اب یا تو ہمارے معاملات کر دیں ٹھیک، یا پھر ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں پرامن احتجاج کے لیے
हम पे क्रैकडाउन ना किया जाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि पीपल्स पार्टी किसानों के साथ है और उनके मुतालबात के लिए हुकूमत पंजाब को खत भी लिखेंगे। कैमरामैन साकिब खुरम के साथ हसन अली, सिटी 42। चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम पर इजलास, डॉक्टर अजहर महमूद खयानी की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। वज़ीर सेहत सलमान रफीक ने प्रोग्राम का तफसीली जायजा लिया, बोले चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम का दायरा कार बढ़ाया जा रहा है, मासूम बच्चों की सर्जरीज की अब वेटिंग लिस्ट में वाज़े कमी हुई है। जबकि इजलास में पार्लिमानी सेक्रेटरी रुश्ता लोधी और अजमत महमूद खान, सैयद वाजिद अली शाह, तारिक महमूद और दीगर भी शरीक हुए। डॉक्टर अजहर महमूद खयानी, प्रोफेसर फरकत आलमगीर और दीगर ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत चौधरी शाफी हुसैन से चीन के सरमायाकारों की मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीन के सरमायाकारों का पंजाब में इलेक्ट्रिक कार की असेंबलिंग और केमिकल प्लांट्स लगाने में इजहार दिलचस्पी। GOR1 में सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से चीन के सरमायाकारी की वफ़द ने मुलाकात की और वफ़द की क़यादत चाइना गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट की सरबराह स्कारलेट जी आंग ने की। जबकि मुलाकात में डेप्यूटी चीफ हुआवे पाकिस्तान मिस्टर रे, MD मिस्टर हैंक, CTO मिस्टर जेसन और दीगर भी शामिल थे। रायवंड आलमी तबलीगी इज्तिमा के दूसरे मरहले का असर के बाद से आगाज़ हो गया। फैसलाबाद सवात और DI खान से फर्जंदान इस्लाम ने शिरकत की। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, रायवंड में आलमी तबलीगी इज्तिमा का जो दूसरा दौर है, असर के बाद उसका आगाज़ हो गया है। फर्जंदान इस्लाम की जानिब से यहाँ पर रायवंड में आमद का सिलसिला जारी है, जो कि इज्तिमा में शिरकत के लिए आ रहे हैं। फैसलाबाद, सवात और DI खान के जो मंदुबीन हैं वो इस दूसरे दौर में शिरकत कर रहे हैं, जिनकी आमद का सिलसिला जारी है, जिसके सिलसिले में जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। जैसा कि यहाँ पर जो जितनी भी ट्रांसपोर्ट है, आमदोरफ्त है और यहाँ पर जो ट्रैफिक की बहाली है उसको मुनज़्ज़म रखने के लिए और बहाल रखने के लिए यहाँ पर जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो यहाँ पर मामूर हैं। इसी तरह जो पार्किंग के इंतज़ामात हैं वसीओ अरीज़ किए गए हैं कि कई एकड़ तक जो पार्किंग है वो मुहित की गई है। इलाकों के हिसाब से मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ जगहों पर जो पार्किंग है वहाँ पर इंतज़ामात किए गए हैं और जो मंदुबीन है उनको बाकायदा तौर पर उसके बारे में आगाह किया गया है। इसी तरह जो मंदुबीन आने वाले हैं जिन्होंने इज्तिमा में शिरकत करना है या शिरकत जो कर रहे हैं, उनके लिए जो सेहत की सहूलियात हैं उसके लिए जो हेल्थ कैंप्स हैं वो लगाए गए हैं, जिसके लिए जो शायकी जो यहाँ पर मंदुबीन है वो पूरा उम्मीद भी नज़र आते हैं। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि यहाँ पर जो इंतज़ामात हैं वो बहुत बेहतर किए गए हैं, चूँकि जितने भी यहाँ पर जो वॉलंटियर्स यहाँ पर भर्ती किए गए हैं रायवंड आलमी इज्तिमा में, उनकी जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर जो आने वाले मंदुबीन हैं, जो फर्जंदान इस्लाम है, उनकी रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ जगह। ठीक है हसनैन, आपका बहुत शुक्रिया। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए सिख यात्रियों की आमद का आगाज़ हो गया है। गुलबर्ग में सिख यात्रियों के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। बाबा गुरु नानक जी के 555वें जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए अमेरिका, कनाडा और बरतानिया से सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। मैसोनेट होटल गुलबर्ग इंतजामिया की जानिब से सिख यात्रियों के अजाज में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। 160 से जायद मर्द व खातीन सिख यात्रियों ने शिरकत की। होटल इंतजामिया की जानिब से सिख यात्रियों का भरपूर इस्तकबाल किया गया। सिख यात्रियों ने पुरतपाक इस्तकबाल पर इजहार मुसरत किया। उनका कहना था कि हर बार लाहौर आकर दिली खुशी होती है। लाहौर हमारा दूसरा घर है। बहुत तुसी दिलों स्वागत किया, बहुत चंगा लग्या। मैं 67 साल की उम्र के इस धरती ते पैर धरिया। मैं आपदे आप नूं नसीब वाली समझदी हाँ भी मैं अपने गुरु दे उहदे च आई है ना। बहुत वधिया स्वागत किया गया है, बहुत वधिया लग रहा सानू। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨਾ। मैसोनेट होटल इंतजामिया का कहना था कि सिख यात्री 10 रोज तक कयाम करेंगे। इस दौरान उनकी भरपूर मेजबानी की जाएगी। हमारे पास तकरीबन 160 से 70 सिख यात्री ठहर रहे हैं और जो सारे अमेरिका कनाडा से आए हैं, मतलब बहुत ही अपर क्लास के लोग हैं। उनका शान इस्तकबाल किया गया। आपने देखा है ढोल बजा के हमारे स्टाफ ने भी सॉलिडरिटी दिखाई है सेम ड्रेसिंग करके। और इंशाल्लाह ताला ये हमारे पास 15 तारीख तक रुकेंगे और जितना ज़्यादा हम इनको अच्छे तरीके से अकोमोडेट कर सके हम ज़रूर करेंगे। सिख यात्री 14 नवंबर से डेरा साहब करतारपुर में मुनक्कदा बाबा गुरु नानक जी के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत करेंगे। रोमेली लियास, सिटी 42।
वज़ीर आला पंजाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। स्मोक के बायस लाहौर यूथ फेस्टिवल और खेलता पंजाब गेम्स मुलतवी कर दिए। SNGPL का लाहौर में 3 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला जारी रखने का ऐलान। निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पंजाब स्टेडियम में SNGPL के 3 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह MD सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन आमिर तुफैल ने किया। इस मौका पर खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स की जानिब से मास्क और स्मोक के SOPs पर कोई अमल दरामद नहीं किया गया। MD सुई गैस का कहना था कि सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन ने क्रिकेट समेत तमाम खेलों की बेहतरी में अहम किरदार अदा किया। एक पॉजिटिव और एक मुस्बत रवैये का ताल्लुक इसके साथ है। हम चाहते हैं कि हमारे मुख्तलिफ रीजन्स में और मुख्तलिफ लोगों का आपस में इंटरेक्शन बढ़े और एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हो पैदा। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ खेल के साथ नहीं है, बल्कि काम के साथ भी है। कंपनी में कैसे रहना है, एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर लाहौर में शदीद स्मोक के बायस स्कूल कॉलेजेस के साथ साथ खेलता पंजाब की गेम्स को भी मुलतवी कर दिया गया है। ताहम सुई नॉर्दर्न गैस की 3 रोज़ा गेम्स जारी रहेंगी। वसीम अहमद, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।